लाख है तो लानत। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये तस्लीम कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर कोई अदालतों की और कानून की हुक्मरानी नहीं है। अगर लोगों ने अपने रवैये तब्दील करके इंसाफ लेना है या जेलों से छुटना है तो इससे बेहतर है कि वो तो फिर अंदर पड़े रहें। इमरान खान साहब मेरी समझ बूझ के मुताबिक बड़े इस चीज़ के ऊपर क्लियर हैं और कई दफ़ा वो वाज़ह तौर पर ये अपनी हदायत भेज चुके हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, मुझे किसी डील की ज़रूरत नहीं है, मेरे रवैये के अंदर कोई गलती नहीं है, मुझे अदालतों के ज़रिए इंसाफ दिया जाए। और यही हमारा मुतालबा है कि इस मुल्क में अगर रूल ऑफ लॉ होगा, अदालतों की कानून की हुक्मरानी होगी तो फिर ये रवैयों वाली बातें करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। बैरूनी कर्जों का हजम 108 से नीचे जा चुका हो वहाँ पर आप इतने टोन डेफ हो जाते हैं, आपके अंदर एहसास भी इतना बाकी नहीं रहता कि आप इस तरह की कोई हरकत करने से बाज रहें। और फिर बाज क्या रहना, उसके ऊपर लोगों की इंटेलिजेंस को आप इंसल्ट करते हैं। आप अगले दिन आकर कहते हैं जी कि ये जहाज़ जो है ये एयर पंजाब के लिए लिया जा रहा है, जिसका ना कोई CEO है, जो ना कंपनी कोई रजिस्टर्ड हुई है, और फिर उसके तीसरे दिन आके वज़रा कहते हैं कि ले लिया है तो क्या हुआ, ये तो पंजाब हुकूमत का है, पंजाब में ही इस्तेमाल होगा। लाख है तो लानत। मुस्तफा भाई, एक सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें चल रही हैं सर, आप PTI ने बाकायदा तौर पे आपको रब्ता किया है, कुछ चीज़ें चली हैं PTI ज्वाइन करने के हवाले से। सर क्या खान साहब का वेट कर रहे हैं या अभी आपने कोई फैसला नहीं किया कि PTI ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे? कुछ चीज़ें चल रही हैं सर। यार सच्ची बात है अभी जितने झगड़े अंदर इनके अपने पड़े हुए हैं वो ख़त्म होएंगे तो किसी और चीज़ के ऊपर सोचेंगे। ये याद रखें, ये जो गल्फ स्ट्रीम जेट होते हैं या तो ये बिल गेट्स और इलॉन मस्क जैसे CEO के पास होते हैं, या एक आध जो है वो प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स के पास अमीर ममालिक के होते हैं। और ये गल्फ स्ट्रीम जेट जिसमें 19 लोग आते हैं और 5 स्टार होटल की तरह अंदर होता है, ये तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये एयर पंजाब के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम जेट लंदन से टोक्यो, वॉशिंगटन से बीजिंग 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे की फ्लाइट्स के लिए। तो 20 घंटे की फ्लाइट्स के लिए तो जो है मुझे ये बता दें कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर या पंजाब की चीफ मिनिस्टर कितनी बार जो है वो सरकारी दौरे जो है वो पूरी दुनिया की करेंगे, ठीक है। और एयर पंजाब ने अगर चलाना है तो माजरत के साथ 19 लोगों पे तो कमर्शियल एयरलाइनर नहीं चलता। 10 अरब रुपए का PIA बेचा इस कीमत पे कि हम अवाम 600 अरब रुपए के कर्जे बर्दाश्त करें, और 10 अरब रुपए का जेट लिया। और सबसे मजेदार बात कि पंजाब में कोई इसकी जस्टिफिकेशन देना ही नहीं चाहता, फिगर्स ही नहीं बताना चाहता। सोशल मीडिया पे आता है हाँ ना का जवाब नहीं होता तो कह देते हैं कि ये जो है जी पंजाब एयर के लिए है। अच्छा, ये इनसेंसिटिविटी देखे, गल्फ स्ट्रीम जेट की सिर्फ बात नहीं है ये बात, इस पे डिस्कशन ज्यादा नहीं हुई। मैं कल देख रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पे इजाजत दे दी है कि पंजाब के IG और चीफ सेक्रेटरी एक 1800 cc की गाड़ी, एक 2800 cc की गाड़ी, एक 45 या 4700 cc की गाड़ी जो है वो रख सकते हैं। ट्रांसलेट कर लें, एक 1800 cc, एक 2800 cc, एक 4500 cc। 1800 cc यानी करोला सिविक तकरीबन 1 करोड़, 2800 cc यानी फॉर्च्यूनर तकरीबन 2 करोड़, 4500 cc यानी लैंड क्रूजर तकरीबन 8 करोड़। यानी जहां पे 13 करोड़ अवाम जो है वो गुर्बत लकीर से नीचे हैं, वहां पे लीडरशिप बाय एग्जांपल हम किसे कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और IG को हम 11 करोड़ की गाड़ियां जो है वो सरकारी तौर पे देते हैं। ऊपर 800 लीटर की 2 गाड़ियों में पेट्रोल की सीलिंग, और तीसरी गाड़ी में कोई सीलिंग ही नहीं, वहां भी 800 लगा लें, ये 7 लाख रुपए महाना सिर्फ पेट्रोल के खर्चे के हो। इसमें पर्सनल यूज, इसमें सरकारी यूज, किसी चीज का कोई हिसाब। तो या तो जो है वो पाकिस्तान जो है वो सिंगापुर की तरह या जो है वो अबू धाबी की तरह या कतर की तरह दुनिया का सबसे ज्यादा GDP पर कैपिटा है, या मुझे ये समझ नहीं आ रही
کہ غریب کی سطح زیادہ ہو رہی ہے، لیکن میڈم چیف منسٹر جو ہے وہ گلف سٹریم جیٹس لے رہی ہیں اور اپنے سب سے سینئر جو ہے وہ آفیشلز کو 11 کروڑ کی گاڑیاں اور ماہانہ 7 لاکھ کی پیٹرول جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ مجھے بتا دیں کہ عوام کو سوچنا کیا چاہیے. اور یہ ان اکاؤنٹیبلٹی یہاں بھی نہیں رکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کو لائسنس ملا ہے کہ کسی چیز کا جواب نہیں دینا. جیٹ کیوں خریدا، جواب نہیں دینا. تنخواہیں کیوں زیادہ کی، جواب کیوں نہیں دینا. اب تو جو الجزیرہ میں رپورٹ آئی ہے کہ سی سی ڈی نے 900 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر دی، ایک جیسا ایف آئی آر ہے، جواب نہیں دینا. یہ پاکستان کا ہائیبرڈ نظام کا حال ہے. 3-4 اکانومی کے ایشوز پہ اور پھر اس کے ساتھ 2-3 اور ضروری ایشوز ہیں. عمران خان صاحب کی ہیلتھ، یہ جو بورڈ آف پیس کی میٹنگ ہوئی ہے تو آپ کا تھوڑا سا ٹائم لیں گے، لیکن بیسکلی ضرورت اس پریس کانفرنس کی اکانومی کے لحاظ سے ایک بار پھر اس لیے آئی کہ ہمیشہ کی طرح جو اس حکومت کے دعوے رہے ہیں میڈیا سینسر کر کے کہ ہم نے اکانومی ٹھیک کر دی، ہم نے اکانومی ٹھیک کر دی، بڑی خوشحالی آ گئی، بڑی گروتھ آ گئی، بار بار ان کی اپنی ڈیٹا فجنگ کے باوجود ان کے اپنی پبلیکیشنز ہی اس بات کی کانٹرڈکشن کرتے ہیں کہ 4 سال گزارنے کے بعد بھی نہ عوام کی تکلیف میں 1% کوئی کمی آئی ہے، نہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کوئی روڈ میپ دینے کے لیے اس حکومت کے پاس کوئی نسخہ ہے. اور اس کا لیٹسٹ ثبوت جو کل جو نیشنل پاورٹی رپورٹ 2024-25 ریلیز ہوئی تھی اور اس میں جو خوفناک نمبرز ہیں، اس پہ سوشل میڈیا پہ بحث تو آلریڈی ہوئی ہے، لیکن یہ نمبرز سننے کے ہیں. احسن اقبال صاحب نے رپورٹ ریلیز کی اور جو پاورٹی فگر پاکستان میں، یعنی جو غربا کی ڈیفینیشن پاکستان میں اس پاورٹی رپورٹ کے مطابق ہے، جو 2018-19 میں 22% پاکستانی غربت کی لکیر کے نیچے تھے، وہ 2024-25 میں 29% تک بڑھ گئے. 29% تک بڑھ گئے. یہ پہلی بار ہے ریسنٹ تاریخ میں پچھلے 25-30 سال میں کہ پاورٹی یعنی غربت زیادہ ہو رہی ہے. پچھلے 11 سالوں میں یہ غربت کی سطح سب سے زیادہ ہوئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف غربت کی سطح زیادہ نہیں ہوئی. آپ اسی رپورٹ میں دیکھ لیں کہ ایک اور جو فگر ہوتا ہے جو غریب اور امیر کے درمیان انیکوالٹی دکھاتا ہے کہ کتنا فرق ہے غریب اور امیر کے درمیان، وہ ایک فگر میجر کرتا ہے جینی کوایفیشنٹ. وہ 32.7 تک جا کے، یعنی جو غریب اور امیر میں فرق ہے، جو انیکوالٹی ہے، وہ 1998 کے بعد سب سے زیادہ ہوئی ہے. 1998 یعنی تقریباً 30 سالوں میں سب سے زیادہ ہوئی.